हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वैसे तो स्टैट्स के ऊपर और भी बहुत सारी सीरीज है, जैसे सेमेस्टर 2 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम स्टैट्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सेमेस्टर फर्स्ट की सीरीज है तो यहाँ पे हम स्टैट्स के बिल्कुल जो बेस वाले टॉपिक होते हैं ना उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। तो इस कंप्लीट सीरीज के अंदर हम 11 लेसन कवर करेंगे, जहां पे हम पूरे टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। मतलब 11 चैप्टर जो है ना वो इस सीरीज में कंप्लीट करवा दूंगा विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो जो लेसन नंबर 1 है वो हमारे पास है क्या यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई जो लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, तो भैया पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है और सैंपल का मतलब क्या होता है। वैसे तो बोलोगे कि भैया पॉपुलेशन का मतलब तुम्हें पता है, लेकिन मैथ्स में पॉपुलेशन का मैथ्स में बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में पॉपुलेशन का मतलब अलग होता है, लेकिन स्टैट्स में पॉपुलेशन का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर हम बात करते हैं स्टैट्स को पढ़ने की, तो हम स्टैट्स पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि डाटा को ना एक अच्छे फॉर्म में अरेंज कैसे करते हैं, करेक्ट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समराइज कैसे करते हैं। वो सब जो हम चीजें सीखते हैं ना, कहाँ पे सीखते हैं? स्टैट्स के अंदर ही सीखते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कहीं का सर्वे करना है, ठीक है, मतलब आपकी कोई सोसाइटी है, आपको वहां पे जाकर उसका सर्वे करना है, तो अगर आप उसका सर्वे करने गए तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ना वहां पे जाके थ्योरी करेक्ट करके आ जाए कि जी ये शर्मा जी हैं, शर्मा जी के इतने लोंडे हैं, मतलब इतने बच्चे हैं, इतनी बच्चियां हैं, ठीक है, ये इनका एजुकेशन ये है, इनकी इनकम इतनी है, और अपना बिल्कुल जो ना पैराग्राफ की फॉर्म में बना के आ गए बिल्कुल मस्त तरीके से। ठीक है, लेकिन जब आप उसे सामने वाले को पढ़ने के लिए बोलोगे ना, या फिर सामने वाला जब उस डाटा को रीड करेगा उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अरे क्या रद्दी तरीके से करेक्ट कर रखा है, क्योंकि लोगों को पढ़ने में यूं ही नहीं मजा आता, और आपने तो पूरी थ्योरी बना रखी हुई है। और ये तो मैं सिर्फ एक घर की बात कर रहा हूँ, आपको कम से कम 30 या 50 पेज लग जाएंगे जब आप इतने सारे डाटा को कलेक्ट करोगे। मतलब जब आप इतने सारी डाटा को इकट्ठा करके जब कलेक्ट करके रखोगे वहां पे, तो क्योंकि इतने सारे घर हैं तो वो पूरा का पूरा ना एक किताब बन जाएगी। अब उसे पढ़ने में लोगों को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम उसी डाटा को स्टैट्स की फॉर्म में अरेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना इजी हो जाएगा ना। हमने कुछ ग्राफ बना लिए, कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कुछ हिस्टोग्राम, ठीक है, कुछ पाई चार्ट, अलग अलग तरह का स्टैट्स यूज करके हम लोगों ने जो है वो डाटा जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो सामने लोगों को टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, पढ़ने में इजी भी होगा, उससे मजा भी आएगा उस डाटा को पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो स्टैट्स जो है वो इसलिए बनाया गया है कि रॉ डाटा को कैसे एक अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि जब हम किसी भी सामने वाले को डाटा पढ़ने के लिए बोलें तो उसको इजीली समझ में आ जाए और उसे बिल्कुल भी बोरियत महसूस ना हो उसे पढ़ने में। तो इस चीज के लिए जो है ना वो स्टैट्स जो है वो डेवलप की गई थी। क्योंकि स्टैट आज की डेवलपमेंट नहीं है, बहुत पहले से, मतलब एंशिएंट टाइम जो है ना, जब हम यहाँ पे मोनार्कीज थी इंडिया के अंदर भी, तब से भी स्टैट्स जो है वो चल रहे थे, क्योंकि सारा खेल किसका है? डाटा का ही है। अब यहाँ पे समझते हैं, तो अब बात है कि भाई पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला अभी कि अगर आपको अपनी सोसाइटी के अंदर सर्वे करना है हर एक घर का, तो जो आपकी सोसाइटी के सारे लोग हो गए ना वो क्या हो गए? पॉपुलेशन हो गए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पॉपुलेशन। यानी कि स्टैट्स के अंदर हम पॉपुलेशन उस टर्म के लिए यूज करते हैं, उन लोगों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे हमें जिनके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं सैंपल की, तो इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर मान लो कि आपकी सोसाइटी बहुत बड़ी है, ठीक है, यानी कि जहां पे मैं मान सकता हूं कि 500,000 घर हैं, तो आपके लिए एक एक घर में जाना क्या टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लोग रखने पड़ेंगे, पैसा लगेगा। ठीक है, तो हर एक चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए लोग पता क्या करते हैं कि भाई अगर 500 घर हैं तो हम 500 घर में से ना इसमें से कुछ सैंपल चूज कर लेते हैं। मतलब 500 घर में से हम मात्र 50 घर में सर्वे करेंगे, और उस 50 घर में सर्वे करके उसे कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी का सर्वे मान के रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं सैंपल सिस्टम, कि आपने पूरे में से कुछ सैंपल निकाल लिया, ठीक है, और उनके ऊपर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया और उसको पूरी सोसाइटी के लिए क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये चीज होती है जब हम सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं, और ये मतलब होता है सैंपल का। अब इसकी वजह से हुआ क्या? जब मैं 50 घर में मैं सर्वे करूंगा, अब 500 की बजाय देखो 50 घर में सर्वे करना पड़ रहा है, तो लोग कम चाहिए, कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, टाइम कम लगेगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? बेनिफिट हो जाएंगे। लेकिन देखो सबके अपने पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव्स भी होते हैं। जो सैंपल कलेक्ट करोगे तो हो सकता है कि भाई कुछ डाटा जो है वो अच्छे से सामने ना आ पाए। तो वही चीज है कि भाई
जब हम पूरी पॉपुलेशन पे करते हैं तो हो सकता है डाटा में, और जब हम सैंपल पे करते हैं तो डाटा में कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा। यानी कि सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो हम डीप में स्टडी करेंगे जब हम पॉपुलेशन और सैंपल को अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको चैप्टर का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल का मतलब क्या होता है, कि पॉपुलेशन किसको बोलते हैं स्टैट्स में और सैंपल किसको बोलते हैं, ठीक है। और वैसे पॉपुलेशन तो ले चलना, वैसे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, है ना, 140 करोड़ के आसपास हो गए हैं हम लोग, आजादी के टाइम पे सिर्फ 35 करोड़ थे। तो बस पॉपुलेशन में टॉप पे चल रहे हैं, बाकी चीजों का पता नहीं। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस कंप्लीट चैप्टर के, यानी कि इस कंप्लीट चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो वो देखते हैं करके। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है इस पॉइंट में, टू गेन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मीनिंग ऑफ स्टैट्स क्या होता है, जो आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं कि स्टैट्स को हम जो है डाटा को एक बेकार फॉर्म से, एक रो फॉर्म से अच्छी फॉर्म में ले जाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैट्स पढ़ते हैं और स्टैट्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो स्टैट्स का मतलब क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भाई डाटा कलेक्शन इजी बनाता है, ठीक है, और एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं वो सब मैं आपको डीप में समझाऊंगा। सारे टॉपिक्स है ना हम इसमें पढ़ेंगे, मतलब बेसिक जो है ना इस कंप्लीट चैप्टर का वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, अब मैंने एक चीज और करी है कि जैसे जैसे अभी तो होगा टॉपिक वाइज वीडियोस बन जाएंगी, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना मैं उसकी कंपाइल करके वीडियो को, मतलब सारी वीडियो फाइल को इकट्ठा करके वो एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको जो है ना चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि फर्स्ट चैप्टर एक सिंगल वीडियो, सेकंड चैप्टर की सिंगल वीडियो, और उसके बाद जो कंप्लीट सीरीज है उसका एक वन शॉट भी बन जाएगा साथ साथ ही। अब यहाँ देखो दूसरा पॉइंट क्या है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। हमें यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए क्वांटिटेटिव डाटा में और क्वालिटेटिव डाटा में। वैसे तो इसको हम अगली वीडियो में ज्यादा देखेंगे, पर फिर भी समझा देता हूँ। देखो कुछ चीज होती है क्वांटिटी की फॉर्म में, कुछ चीज होती है क्वालिटी की फॉर्म में। अब क्वांटिटी की फॉर्म में जैसे मान लो हम किसी की एज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे मान चलो कि भाई क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो मतलब बिलो 14 हो, कुछ अब 14 हो, तो कुछ होते हैं नंबर्स की फॉर्म में, क्वांटिटी की फॉर्म में जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर मैं बोलूं कि क्लास 9 में सिर्फ मात्र 35 बच्चे हैं, क्लास 10 में 40 बच्चे हो गए, तो ये भी क्या हो गई, क्वांटिटी की फॉर्म। लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, क्वालिटी के बेस पे होती है। जैसे मैं ये बोलूं कि क्लास 10 के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्लास 9 से, क्योंकि जो सीरियस हो चुके हैं, उन्हें पता है बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज मैं कह सकता हूं। तो भाई ये क्या हो गई, क्वालिटी। तो क्वांटिटी होती है कुछ और कुछ क्वालिटी होती है। अब मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि भाई जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो ज्यादा सिंसियर हैं एज कम्पेयर टू क्लास 9, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं ये बोलूँ कि भाई ऑनेस्ट ज्यादा है, तो ये सब क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। ऑनेस्ट होना, ठीक है, सिंसियर होना, इंटेलिजेंट होना, ये सब क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। तो डाटा दो तरीके से होता है, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। और स्टैट्स में हम ज्यादातर है ना सिर्फ एक चीज डील करते हुए क्वांटिटेटिव, क्योंकि स्टैट्स काम करता है नंबरों के साथ, और आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि जी ये तो 10 इंटेलिजेंट है, ये 9 इंटेलिजेंट है, ये 10 नंबर का इंटेलिजेंट, ये 9 नंबर का इंटेलिजेंट, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्वालिटी अलग रखी जाती है, क्वांटिटी अलग रखी जाती है। तो डाटा भी दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और स्टैट्स में हम जनरली क्वांटिटेटिव डाटा को ही मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब आगे समझते हैं तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, टू लर्न अबाउट वेरियस स्केल्स। हमें अलग अलग तरह के स्केल समझने पड़ेंगे ऑफ मेजरमेंट, यानी कि हम जब बात करते हैं मेजरमेंट के, अलग अलग स्केल्स यूज करते हैं ना जनरल लाइफ में भी। सपोज करो अगर हमें कोई कपड़ा खरीदना है, अगर छोटा मेजरमेंट कपड़ा चाहिए तो सेंटीमीटर में ले लेते हैं, और बड़ा चाहिए मीटर में ले लेते हैं, और बड़ा चाहिए किलोमीटर में ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना हम अलग अलग मेजरमेंट स्केल रखते हैं हर एक प्लेस पे, हर एक जगह पे, ठीक है। तो इसलिए हमें ना यहाँ पे स्टैट्स के अंदर अलग मेजरमेंट स्केल का पता होना चाहिए, जो हम डिस्कस करेंगे भी। फॉर एग्जांपल रेशियो हो गया, इंटरवल हो गया, ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर्स को बोलते हैं ऑर्डिनल, ठीक है, एंड नॉमिनल स्केल्स। तो ये सारे स्केल्स जो है हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ऑर्डिनल स्केल का मतलब यहाँ पे ये होता है एक तरह का कि भाई हम ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दूं, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कि जैसे जैसे हम जो है क्या बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम किसी गुड्स की लगातार कुछ क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं भाई वर्कआउट करके घर में गया, अब मेरे को प्यास लगी हुई है ना, तो मैंने 1 गिलास पानी पिया, सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा उससे, है ना। लेकिन जैसे ही मैं अगला गिलास पानी पीऊंगा, क्या सेम लेवल रहेगा सेटिस्फेक्शन का, बिल्कुल नहीं, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए पानी की नीड क्या थी, बहुत ज्यादा थी, तो उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा था, डिमांड यहाँ पे कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अगला गिलास पानी पिया, डिमांड मतलब उतनी मेरे को मजबूरी नहीं लगी पानी पीने की, या फिर इतनी मेरे को वो भी नहीं थी, डिजायर भी नहीं था मेरे अंदर, तो इसलिए ना उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। उसी चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर यहाँ पे,
कि पहले से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली, उससे फिर अगले वाले गिलास से कम मिली, उससे अगले वाले गिलास से क्या मिलेगी और कम मिलेगी, फिर हो सकता है कि डिससेटिस्फेक्शन आ जाए। तो ये सब चीजें होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑर्डिनल। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई एंड कॉम्प्रीहेंड डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिकल पॉपुलेशन एंड सैंपल, कि भाई स्टैटिकल पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वैसे तो मैं आपको मेजर डिफरेंस बता चुका था जब मैं आपको चैप्टर का नाम इंट्रोड्यूस कर रहा था कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी जहां भी आपको सर्वे करने के लिए बोला गया है या फिर जिन भी लोगों पे आपको डाटा कलेक्ट करने के लिए बोला गया है, आप सबका डाटा कलेक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में सेंसस होता है ना भाई, जनगणना होती है, ठीक है, हर 10 साल में एक बार। तो जनगणना जो है ना वो पब्लिक के हर एक पर्सन पे, हर एक फैमिली पे की जाती है। तो वो क्या हो गया कि जब उस टाइम में हमारा पूरा देश ही क्या बन जाता है पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम उसको भी सैंपल के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर गवर्नमेंट उसे भी सैंपल के अकॉर्डिंग करेगी ताकि कॉस्ट कम आए, लोग कम लगे, ठीक है, टाइम कम यूज हो, तो उस केस में ना हम उसे बोल सकते हैं कि वो सैंपल पॉपुलेशन का यूज यहाँ पे कर रही है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या आता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस सैंपलिंग टेक्निक्स, कि भाई सैंपलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं वो हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। कि सैंपल तो हमने कलेक्ट कर लिया है, इसमें आपको क्या बोला कि हम एग्जांपल दिया था कि भाई 500 घर में सर्वे करना था, आपको उसमें से सिर्फ आपने उसमें से 500 घर 50 घर चूज कर लिए। लेकिन आप ये 50 घर रैंडमली चूज नहीं कर सकते, मतलब तरीके होते चूज करने के, रैंडमली भी कर सकते हो, ठीक है, पर और भी तरीके होते चूज करने के। तो वो हम समझेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम जो है वो सैंपल सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सिक्स पॉइंट क्या आता है, टू डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स थ्रू डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हमें समझना पड़ेगा कि वो दो अलग जो ब्रांचेस है स्टैट्स की, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होती हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्या होती हैं। अगर मैं रिटन फॉर्म में बोल दूं किसी स्टैट को तो डिस्क्रिप्टिव मानी जाती है, और अगर हम बोलते हैं कि भाई हम कुछ ना कुछ वहां पे अपनी मैथमेटिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं तो उसको हम जनरली इन्फ्रेंशियल स्टैट्स बोल देते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे बीसी अलग से। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि इस कंप्लीट चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पे रीड आउट करनी है, कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट आए। अब चालू करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलो देखते हैं स्टैट्स वर्ड होता क्या है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो स्टैट्स इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, यानी कि स्टैट्स कहां से ड्राइव हुआ है, स्टेटस से, ठीक है। अब स्टेटस का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑफ फिगर्स दैट रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप होते हैं या तो नंबर्स का या फिर फिगर्स का जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन ह्यूमन इंटरेस्ट की, यानी कि कुछ काम की बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा हम सब लोग कहीं ना कुछ डाटा रीड जरूर करते हैं, लेकिन क्या जब वो हमारे इंटरेस्ट होगा जब हम पढ़ेंगे, अगर वो हमारे काम का नियम पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है। तो वही चीज है। तो स्टैट्स में हम ऐसे कुछ नंबर्स यूज करते हैं, कुछ फिगर्स यूज करते हैं। ऐसे अपने बच्चों ने सीखा भी होगा, जो आप लोगों को स्टैट पढ़ाई थी स्टार्टिंग में ना 6, 7, 8 में, कि भैया ये कुछ मार्क्स दे दिए, फिर मैडम बोलती थी कि इसको बताओ कि किस बच्चों के मार्क्स कितनी, जैसे 40 मार्क्स किन किन बच्चों के हैं, कितने बच्चों के हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो, उसके टैली मार्क्स बनाओ। वो सब किसका कंसेप्ट था, स्टैट्स का कंसेप्ट था। आप लोगों ने पाई चार्ट बनाना सीखा होगा, वो भी किसका कंसेप्ट था, स्टैट्स का था। आपने 9, 10 में स्टैट्स पढ़ी होगी, वहां पे अपने हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ठीक है, वो सारी चीजें बनानी यहाँ पे डिस्कस की होंगी, ठीक है। वो सब किसका कंसेप्ट है, स्टैट्स का कंसेप्ट है। अब आगे देखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर्मली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कलेक्टिंग। अब देखो स्टैट्स का ये सबसे इजी डेफिनेशन है। सबसे पहला क्या था, कलेक्टिंग यानी कि डाटा को कलेक्ट करना, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि सही वे में इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर उसे एनालाइज करना, और फिर उसे इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट किसको, मतलब आपने डाटा कलेक्ट किया है तो किसी के लिए कलेक्ट किया होगा, किसी को दिखाने के लिए कलेक्ट किया होगा, तो उसको इंटरप्रेट करना ताकि सामने वाले को इजीली वो इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए उस डाटा के बारे में। तो ये कुछ स्टेप्स आते हैं स्टैट्स के अंदर। सबसे पहले कलेक्शन, फिर उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज करो डाटा को कि भाई कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए, ताकि हर एक चीज जो है वो बड़े तरीके से होती रहे। फिर उसे क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, फिर उसे इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डाटा। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैट्स को यूज कहां पे करते हैं। वैसे तो मैं आपको मेनली बता चुका हूं कि भाई हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं स्टैट्स का यूज किया जाता है। सिर्फ इसलिए यूज होता है स्टैट्स का, लेकिन जो डाटा वगैरह है वो हम जो है वो रिप्रेजेंट करें, तो इजीली रिप्रेजेंट करें ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो वो चीज, और यही नहीं, इसका अलग ब्रांचेस में यूज होता है, मतलब इंजीनियरिंग में भी यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा रेयरली कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम स्टैट्स यूज नहीं करते। ऐसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग जो हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो स्टैटिस्टिक्स इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ रोबस्ट एनालिसिस। तो रोबस्ट एनालिसिस में ये यूज होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, तो प्रोबेबिलिटी तो आप लोग सब लोगों ने पढ़ी ही होगी, ठीक है। उसमें भी हम स्टैट्स को यूज करते हुए चलते हैं। रिस्क असेसमेंट इसमें यूज होता है,
ठीक है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ एरर, कि भाई गलती जो हुई है उसका मेजरमेंट करना, वो भी क्या है, स्टैट्स के जरिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं स्टैट्स का यूज करके की जाती है। स्टैटिस्टिक्स अलाउ क्लिनिकल रिसर्चर्स यानी कि जो भी हमारे डॉक्टर वगैरह होते हैं उनको भी जो है ना कहीं स्टैट्स की सहायता लेनी पड़ती है टू कंपेयर वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जो अलग अलग मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसमें कैसे वो यूज होंगी। इवेलुएट बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेट थेरेपीज, और यही नहीं, इवेलुएट बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स हैं अल्टरनेट थेरेपीज की, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर क्या बोलता है कि आपने सुना होगा कि जैसे कुछ सर्जरी करनी है इंपॉर्टेंट, डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे ना बचने के चांस जो है वो कितना है, 1% है। और 1% कहाँ से आया, डाटा की फॉर्म में, क्योंकि डाटा कलेक्ट किया गया है कि भाई जब भी वो सर्जरी हुई है किसी भी पर्सन की, तो वहां पे 100 लोगों में से मात्र और मात्र 1 लोगों की जान बचा पाए हम वो लोग। और जब इतना हुआ है इसका मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं 1% की चांस है कि वो सक्सेसफुली बाहर आ पाएगा, वरना उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उस सर्जरी के अंदर। या फिर कोई भी थेरेपीज है उसको प्रीवियसली भी तो अप्लाई किया होगा ना, तो उसके सक्सेस होने के चांस कितने होंगे, फेल होने के चांस कितने होंगे, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे स्टैट्स पे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना वो डाटा की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है और उसी की हेल्प से ना वो सब बताते हैं कि किसका सक्सेस रेट कितना है, किसका फेल रेट कितना है। ठीक है, तो वो चीजें आती हैं। अब अगर देखते हैं एस्टैब्लिश ऑप्टिमल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जहां पे एक तरह से ठीक होने के चांसेस मैक्सिमम हो, तो वो कॉम्बिनेशंस भी डॉक्टर जो है ना वो स्टैट्स के थ्रू ही क्या करते हैं, ढूंढते हैं। Since scope of statistics has broadened and now used a number of practical fields, मतलब प्रैक्टिकल फील्ड्स में अब स्टैट्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, पर इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, यानी कि वो स्टैटिस्टिक्स जो हम रियल लाइफ में यूज यहाँ पे करते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या आता है, बस आखिरी टॉपिक है वीडियो का, क्योंकि इसके बाद मैं इस कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब नेचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का, भाई ये जो है ये साइंस भी है और ये हमारे पास क्या है, आर्ट्स भी है। ठीक है, अब समझते हैं साइंस और आर्ट्स कैसे। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, तो ये साइंस और आर्ट कैसे है, तो पहले बात कर लेते हैं ये साइंस कैसे है। अरे भाई हम लोगों ने हमें अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट्स के अंदर हमें अलग ग्राफ बनाने सीखने पड़ेंगे, जैसे कि बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, हम वो सब बनाना सीखेंगे। यही नहीं, हम जो है कुछ ना कुछ मैथ्स को यूज करते हैं, जैसे मीन निकालना सीखेंगे, मोड निकालना सीखेंगे, मीडियन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। तो इन सब में क्या चाहिए, ये साइंस की तरह तो हो गया, मतलब जिनको ये चीजें निकालनी नहीं आएंगी, ठीक है, जिनको ये चीज समझनी नहीं आएंगी, ना तो डाटा कभी पढ़ सकता, नहीं वो डाटा कभी करेक्ट कर सकता, ना ही उसे रिप्रेजेंट कर सकता। यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह का साइंस हो गया, क्योंकि आपको इस चीज की स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये आर्ट्स कैसे है, क्योंकि कई लोग जो है ना उन्हीं टूल्स को बढ़िया तरीके से यूज करना जानते हैं। बड़े तरीके से मतलब क्या, कि एक ऐसा तरीका, मतलब वो अपनी आर्ट्स लगाते हैं कि कैसे मैं सामने वाले को ये टूल जो है वो यूज करके इतना इजी कर दूं डाटा को रीड करना, ताकि वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो ये सबकी क्या अपनी आर्ट्स है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो नेचर है ना स्टैट्स का, वो साइंस भी है एज वेल एज आर्ट्स भी है। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कंसीडर्ड एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। इट इज अ साइंस सिंस स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर सिस्टमैटिक, क्योंकि टेक्निक क्या होती है, सिस्टमैटिक होती है, एंड हैव ब्रॉड एप्लीकेशन। और यही नहीं, इसका एप्लीकेशन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने ऊपर कुछ फील्ड्स के बारे में बात करी थी, जो वहाँ पे मेजरली स्टैट्स को यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा बाकी फील्ड में यूज नहीं होता है, और भी फील्ड्स में यूज किया जाता है। सॉरी, तो स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू स्टडी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और यही नहीं, ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड इन सेम वे एज मेनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और लॉ। और इसको हम लोग जो है कहीं ना कहीं इसको ऐसे यूज करते हैं जैसे हमने कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया हो, या फिर कोई लॉ की तरह यूज यहाँ पे किया हो इस चीज को। तो ये सब हो गई कि स्टैट्स को हम साइंस यहाँ पे क्यों बोलते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स आल्सो एन आर्ट, इसको हम आर्ट ही बोलते हैं, विच रेफर्स टू स्किल ऑफ हैंडलिंग फैक्ट्स, कि हम जो है वो फैक्ट्स को हैंडल कैसे कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कि स्टैट्स जो है एक आर्ट भी है, हैंडल कैसे कर रहे हैं फैक्ट्स को, सो एज अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव, ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, जैसे कि मैनेज करना, डाटा को प्रेजेंट भी कर सके, ड्राइंग रिलेवेंट कंक्लूजंस फ्रॉम डाटा इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक आर्ट की तरह भी यूज यहाँ पे
करेंगे कि जो भी हम बस डाटा आया है उससे कंक्लूजन्स निकालना सबके बस की बात नहीं है, उसे अच्छे से मैनेज करना, प्रेजेंट करना, ड्रॉ करना, ठीक है, ये सब भी क्या है, सबके बस की बात नहीं है। तो ये वही अच्छे से कर पाएगा जिनको वो टूल्स, जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स है वो यूज करने अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है स्टैट्स का इंट्रोडक्शन, ये सब आप पढ़ लेना। इसके बाद हम जो बाकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो एक एक करके अगले आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। मैंने समझा दिया कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो कितने लेसन्स हैं, और वो सब हम जो है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फिर से वही बात है, कोई भी सीरीज जो है कम से कम यहाँ पे 35-40 वीडियोस तो लगेंगी इस कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट सीरीज को खत्म होने में, ठीक है। और सेमेस्टर 2 की जिनको सीरीज देखनी है स्टैट्स के ऊपर, तो वो देख लेना भाई, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से मिलते हैं अगली वीडियो में। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाके नोट्स ले सकते हैं।